वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन इन द स्टॉकेस मार्केट आउटलुक निफ्टी आउटलुक डेली में। इसमें हम डिस्कस करते हैं प्राइस चार्ट्स, सेंटिमेंट्स, मार्केट अफेक्टेड न्यूज और ऐसा कॉकटेल पूरा कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है, क्या एंटिसिपेटेड लेवल्स हैं, क्या ट्रिगर्स हैं और हमको मार्केट को कैसे डील करना है। प्लस हम इसको कोरिलेशन में लेके चलते हैं हमारे प्रीवियस एनालिसिस से कि प्रीवियस एनालिसिस क्या था, मार्केट ने कैसा बिहेव किया और अपकमिंग डेज के लिए मार्केट के पास में क्या सिग्नल्स हैं, क्या ट्रिगर्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुमारो आउटलुक। कैसा था आज का मार्केट? अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं, अगर आप हमारा रिटर्न और वीडियो आउटलुक रेगुलर फॉलो करते हैं तो एक नॉर्मल टेंडेंसी में हमने कल एक बात बताई थी कि मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ लिया है। ठीक है, पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ने के क्या ट्रिगर्स थे? जो चार ट्रिगर्स हम लोग नीचे टेक्निकल लेके चल रहे थे वो थे ट्रेंड लाइन वाले, हमारे ईएमएस वाले। प्लस उसके बाद में जो एक और बायस था वो ये था कि मार्केट ने जो डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाया, जो डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनाया, उसका प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस जोन बड़ा डोमिनेंटली मार्केट ने ब्रीच आउट कर दिया। ठीक है, डिस्कशन क्या था हमारा? हमारा डिस्कशन था कि अगर मार्केट इसको ब्रीच आउट करता है तो आगे इंटेंसिव अपसाइड मूव्स देखने को मिल सकते हैं, जैसा फॉलो किया हमने। ठीक है, 150 पे हमारा वो प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस जोन था, उससे अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स के अपसाइड मूव्स हमको मिल चुके हैं। मार्केट पॉजिटिव है, सेंटिमेंट्स भी मार्केट में पॉजिटिव है। अनटिल अनलेस मार्केट में कोई नेगेटिव ट्रिगर्स नहीं आते हैं तब तक ये मोमेंटम मेंटेन रहेगा। टेक्निकली अभी हम डिस्कस करेंगे चार्ट में कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, चार्ट में क्या क्या चीज आपको दिख रही है, इस तरह के पैटर्न्स में कैसा रिएक्शंस देखने को मिलता है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेवल बाय लेवल। हम कैसे मार्केट को रीड आउट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट ट्रिगर कल दो हैं। ठीक है, वैसे तो जो कॉन्करेंटली चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिगर दो हैं। जो फैड मीट की हम लोग चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, वो फैड मीट का आउटकम आज रात को आने वाला है। ठीक है, आज रात को जेरम पावेल पीसी करेंगे और उसका आउटकम इंडियन टाइम के हिसाब से 12-1 o'clock के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा फैड मीट का आउटकम। अब ये हम जो बात करते हैं कि आरबीआई एमपीसी का आउटकम आने वाला है, इनका आउटकम आने वाला है, तो इनसे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या चीजें देखने वाली होती है, तो ये वैसे तो फंडामेंटलिस्ट थ्योरी है। वैसे तो जनरली आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज, उनकी कमेंट्रीज इसी पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट देखने की होती है ना। तो एक थोड़ा सा मतलब बेसिक पे अपन अगर चर्चा करें, ज्यादा नहीं, एक 2-3 मिनट की छोटी सी चर्चा करते हैं अपन बेसिक पे कि अपने को क्या चीज देखने की होती है। दो चीजें देखने की होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज होती है आपका इंटरेस्ट रेट, आरबीआई की रेपो रेट, उधर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मोटा मोटे तौर पे समझें तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो मनी फ्लो बढ़ता है। मनी फ्लो बढ़ता है, दैट मीन्स मार्केट के लिए वो पॉजिटिव बायस्ड है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है, बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट को, ये साइकिल होती है, इकोनॉमिक साइकिल होती है। कुछ साइकिल्स में अगर आप डेटा स्टडी करेंगे, इंडिया का भी डेटा स्टडी करेंगे, हमारा आरबीआई के भी डेटा स्टडी करेंगे, तो ये साइकिल्स में होता है। एक साइकिल होती है जब आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में होती है, तब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट साइकिल्स चलती है। जब इन्फ्लेशन आपकी ब्लास्ट करने लग जाती है, जब मार्केट से पैसा खींचना होता है, तो उस समय इंटरेस्ट रेट हाई की जाती है। ठीक है, और इसका जो कोरिलेशन है, इन्फ्लेशन प्लस इंटरेस्ट रेट, इनको मिला के जो पॉलिसी डिसीजंस बनते हैं उनको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और इनका जो रिलेशन है वो बैलेंस्ड अप्रोच होती है किसी भी फेडरल बैंक के लिए। फेडरल बैंक मतलब किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंक, जैसे हमारी आरबीआई है वहां पर फेडरल है। ठीक है ना, तो इनके जो मॉनेटरी पॉलिसीज जो अप्लाई करते हैं कोई भी देश में, तो उनके लिए इसको बैलेंस्ड बनाना ही मेन टास्क होता है कि आप इंटरेस्ट रेट में और इन्फ्लेशन में कैसे बैलेंस बनाते हैं ताकि इकोनॉमी को किस तरह का एक्सपोजर मिलना चाहिए।
ठीक है, बहुत फंडामेंटलिस्टिक बातें हैं। ठीक है, जो इकोनॉमी के स्टूडेंट्स होंगे या जो इकोनॉमी को थोड़ा समझते होंगे वो इस अप्रोच को समझ सकेंगे। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है ये चीज देखना कि इंटरेस्ट रेट में किस तरह की पॉलिसी अमेंड उन्होंने की है। हालांकि इसको आप नेक्ड ऐसे नहीं देख सकते, आइसोलेटेड वे से नहीं देख सकते कि आज इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट की है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इसकी सीरीज में देखो, आप इसके बैकग्राउंड में देखो कि उनकी मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज को सपोर्ट कर रही है। पहले जो फैक्ट की वो अभी कुछ टाइम पहले कमेंट्री आई थी तो उन्होंने अपन ने डिस्कस भी किया था उस चीज को कि इन लोगों ने क्या अप्रोच अपनाई है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म लाना चाहते हैं जो इन्फ्लेशन फ्रेंडली हो, है ना। इन्फ्लेशन फ्रेंडली में दैट मीन्स कुछ ऐसे मैकेनिज्म पे ये लोग काम कर रहे हैं ताकि मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरीके से डिजाइन करें कि उससे इन्फ्लेशन पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है ना। तो उस पे ये डिजाइन पे वर्क कर रहे थे, वो सारी डिटेल में अपन ने डिस्कशन किया ही था। अब उस कॉन्करेंटली इन चीजों को समझोगे तो अभी जो डेटा इन्फ्लेशन का वहां पर है यूएस में वो थोड़ा बढ़कर आया था। अभी 5-7 दिन पहले इन्फ्लेशन का डेटा आया तो वो बढ़कर आया था। तो अब उसके बैकग्राउंड में अगर चीजों को समझो, ये चल रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट साइकिल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कट साइकिल को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर ये लोग कट साइकिल को एक्सटेंड करते हैं तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 0.25% इंटरेस्ट रेट कट, मतलब 25 बीपीएस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका एक ट्रांच और आने वाला है इन इन दिस ईयर ऑफ 2025, एंड ऑफ द ईयर, मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास एक ट्रांच और आने वाला है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज देखने की होगी क्या ये इंटरेस्ट रेट कट साइकिल्स को कैरी ऑन कर पाते हैं। चैलेंजेस आएंगे इनके भी। इकोनॉमी सारे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्लो डाउन जैसी प्रॉब्लम चल रही है। स्लो डाउन नहीं भी बोलेंगे अगर इसको, तो इकोनॉमिक डिसबैलेंस की प्रॉब्लम सारा वर्ल्ड फेस कर रहा है। तो उस चीज को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इनकी पॉलिसीज में क्या इन्होंने अमेंड किया है, वो पता लगेगा कि इंटरेस्ट रेट कट करते हैं कि नहीं करते। पहली चीज। सेकंड चीज ये देखने वाली बात है कि इन्फ्लेशन के डेटा पे, इकोनॉमी के डेटा पे इनकी क्या कमेंट्री आती है। उस कमेंट्री से मार्केट में कमोडिटीज, आपके फॉरेक्स और ये सारी चीजें डिपेंड करेगी, डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। मार्केट में एक सेंटिमेंट ड्रिवन होता है। ठीक है, कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। हमने भी एमपीसी की कमेंट्रीज, हम लोग भी इसको एक्सप्लोर करते हैं कि एमपीसी में क्या बोला, क्या उनकी फर्दर एक्सपेक्टेशंस हैं, बैकग्राउंड को लेकर क्या बोला, इकोनॉमीज में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, इस पे क्या कमेंट आए, है ना। तो डिपेंड तो देखो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स पे करेगा। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि दो चीजें, इंटरेस्ट रेट प्लस इनकी कमेंट्री, इसके अंदर क्या निकल के आता है। इसलिए हम इसको कहते हैं फैट मीट आउटकम, कि उसमें से जो इन्होंने मीटिंग की, जो डिस्कशन चला, उसके अंदर क्या आउटकम निकल के आता है। अब अमेरिका की, यूएस की प्रॉब्लम ये है कि अब फर्दर वो इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो उनके पास में एक आउटस्टैंडिंग खड़ी है जो उनके पास में गवर्नमेंट डेब्ट्स है, डेब्ट सिक्योरिटीज हैं जो उनके वहां की, तो उनके पास में उसकी आउटस्टैंडिंग खड़ी है। तो उनके सामने प्रॉब्लम ये है कि अगर वो फर्दर रेट कट्स में जाते हैं तो उसका रीपेमेंट के लिए उनको कैश और छापना पड़ेगा। कैश और छापना पड़ेगा तो इन्फ्लेशन अराइज हो जाएगी, है ना। तो इकोनॉमी में एक ऐसी साइक्लिकल प्रॉब्लम में यूएस फंस चुका है कि इस प्रॉब्लम से उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई टैरिफ लगाएंगे, उससे पैसा उगाएंगे, उससे हम लोग रीपेमेंट करेंगे, प्लस रीपेमेंट के बाद में रीफाइनेंसिंग कर देंगे, जो डिवेंचर्स उनके आने वाले हैं उसकी रीफाइनेंसिंग कर देंगे, है ना। तो ऐसी स्ट्रेटेजी पे वो लोग काम कर रहे थे लेकिन वो स्ट्रेटेजी फ्रूटफुल नहीं हुई उनके लिए। तो वो भी एक प्रकार के ऐसे साइकिल, बैड साइकिल बोलेंगे इसको, इकोनॉमी का बैड साइकिल होता है, उसमें फंस चुके हैं। ठीक है, तो अब इससे निकलने के लिए आपका फैट चेयरमैन जो पावेल साहब हैं वो आज क्या रूपरेखा देते हैं, क्या बताते हैं अपने आउटकम में, वो इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा ऑल वर्ल्ड का सेंटिमेंट्स, ऑल वर्ल्ड्स की इकोनॉमी। तो ये चीज हम लोग आज इस पे नजर बना के रखेंगे। अब इंडियन मार्केट पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, प्रीमियम्स अच्छे खासे हैं, है ना, मॉडरेटली फेयर है प्रीमियम। वही जो निफ्टी में हमने देखा एग्जैक्ट सेंसेक्स में है। सेंसेक्स में बहुत एक्स्ट्रा प्रीमियम्स लेके चल रहे हैं कॉल साइड में, डेट मीन्स एक्सपेक्टेशन बहुत हायर है। तो वहां पर ये देखना पड़ेगा कि वो किस स्ट्रेटेजी से इसको सेटल करते हैं।
क्या मार्केट को एक लिमिटेड जंप देकर फिर कॉल के प्रीमियम्स को सेटल किया जाता है, या जैसे निफ्टी में हमने देखा एक्सेप्शनल रन देके, है ना? तो ये सारी चीजें कल के दिन एक्सपेक्टेड है, मार्केट में इनका रिएक्शंस देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग तैयार रहें एक वॉलेटाइल और बिग मूव्स एक्सपायरीज के लिए। ठीक है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। टेक्निकली कैसा दिख रहा है मार्केट, अब आते हैं अपन। और क्या है डिस्कशन पार्ट में, इंडो यूएस जो अपनी टॉक चली रही है टैरिफ रिलेटेड, तो उसके अंदर भी मतलब ऐसे तो दोनों तरफ से पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई बात बन रही है, बात बन रही है, आई थिंक कोई 17 राउंड की है, तो बोले ऑलमोस्ट 60% हम लोग फाइनल कर चुके हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि इंडिया का एक कोई ट्रेड एसोसिएशन है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, उन्होंने ये चीज बताई कि जब तक यूएस 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाई थी रशियन ऑयल में पेनल्टी के नाम पर, रशियन ऑयल हम लोग परचेज कर रहे हैं उसकी पेनल्टी के नाम पे जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ जो हमारे पे इम्पोज की थी, जब तक यूएस उसको नहीं हटाता है, उसको रोल बैक नहीं करता है, तब तक हमारा ट्रेड टॉक्स आगे नहीं बढ़ेगा। अभी तक सिचुएशन थोड़ी सी मतलब इसको बोलेंगे मैसी है ना? क्लियर कट अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दोनों नेशंस के ऑफिसर्स इस चीज को प्रमोट करने में लगे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, बहुत जल्दी हम लोग ट्रेड ट्रीटी साइन करेंगे, फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है। और कुछ ऐसी न्यूज़ेस के द्वारा मार्केट में ऐसा चीज एडहॉक फैलाया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक एडिशनल 25% को रोल बैक नहीं किया जाता है। अब देखना यह है कि अपकमिंग डेज में यूएस का क्या रोल रहता है, क्या वो 25% ट्रेड टॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए, या ट्रेड टॉक्स में हमारे को एक पोटेंशियल लेवल पे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से 25% रोल बैक करता है, उसके बाद में हमारी बातें आगे बढ़ती है, और या फिर वो स्टैटिक रहता है कि जब तक ट्रेड ट्रीटी नहीं होगी तब तक 50% टैरिफ जो हमने एडिशनल इम्पोज किए वो एज इट इज रहेगी। है ना? तो ये चीजें देखने वाली बात है। सिचुएशन ट्रिकी है, मार्केट बुलिश मोमेंटम में है, बुलिश बायस्ड में है, लेकिन सिचुएशन ट्रिकी है, फेड आउटकम पेंडिंग है, बस यही है। तो इसके लिए कॉशियस अप्रोच लगेगी, और मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग लगेगी। फंडामेंटल ट्रिगर्स अपने डिस्कस किए, टेक्निकल ट्रिगर्स अपन डिस्कस करते हैं। Let me allow to share my screen first to talk about the technicals of market. Okay, my screen is visible to all. Okay. डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, पोजिशनली कैसा चल रहा है मार्केट, क्या दिख रहा है पोजिशनली मार्केट में हमको। सिंपल है, डब्ल्यू पैटर्न था, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखी हमने, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, फर्स्ट इंप्रेशन था कि मार्केट ने अब ट्रेंड पकड़ लिया है, रिटेस्ट भी हुआ यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ने जो चारों ईएमएस थी उसके ऊपर अपने आप को पोजीशन कर लिया, दैट मीन्स अब ट्रेंड इज इन कंटिन्यूएशन। जो मेजर जो अप ट्रेंड है अगर हम इसको देखेंगे तो वो कंटिन्यूएशन में आ गया, उसका रिट्रेसमेंट वाला फेज पूरा हो गया। जनरली इसको रिवर्सल भी कहते हैं, अगर रिट्रेसमेंट वाली लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो ये आपका रिवर्सल भी हुआ, ये ओरिजिनल ट्रेंड था। ठीक है, बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे बात करें तो ये ओरिजिनल ट्रेंड था, इसका फर्स्ट रिट्रेसमेंट। लेकिन ये हाई यहां पर नहीं बना पाया, इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो डेट मीन्स यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हुआ, डेट मीन्स हमको ट्रांचेस में समझना पड़ेगा, हमको छोटे छोटे उसमें समझना पड़ेगा। ये नेक्स्ट लैग समझो आपकी अप ट्रेंड की लैग में फर्स्ट रिट्रेसमेंट, ये माइनर सेकंड रिट्रेसमेंट, हाई यहां पर भी ब्रेक नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको काफी टाइम से कह रहा था कि मार्केट इज इन साइडवेज टेरिटरी, क्योंकि जो टेक्निकली जो बड़े ट्रेंड्स हैं वो अपने आप को कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जो ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल समझो चीजों को। ट्रेंड की डेफिनेशन होती है, अगर अप ट्रेंड में होता है मार्केट तो हाई, लो, देन प्रीवियस हाई को ब्रीच आउट करता है, देन लो, देन प्रीवियस हाई को ब्रीच आउट करता है, देन लो। इनको कहते हैं हायर हाइज और इनको कहते हैं हायर लोज। ठीक है, सिंपल है। ये मतलब थोड़ा सा अपन आउटलुक की जगह
एजुकेशनल पार्ट पे आ गए, लेकिन ये भी जरूरी है ना आउटलुक को समझने के लिए, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज समझना जरूरी है। अब क्या दिख रहा है मार्केट में अपने को? मार्केट में दिख रहा है जो मेजर ट्रेंड चल रहा था, अब ट्रेंड आपका, जब मार्केट यहाँ से अपना टॉप बना के, जब मार्केट कॉलेप्स नहीं हुआ था, करेक्ट नहीं हुआ था, तब मेजर जब ट्रेंड चल रहा था उसका भी फॉलोअप यहाँ पर नहीं आया अभी तक, है ना? फॉलोअप नहीं दिख रहा है, रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद में वापस इसने एक लैग चालू की अप ट्रेंड की, इस वाली लैग को देखेंगे तो इसका भी ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट माना बड़ा, ठीक है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट ये आया, इसके बाद में यहाँ से पुल बैक चालू हुआ है मार्केट का, लेकिन अभी इसका टॉप ब्रेक नहीं हुआ है, दैट मीन्स ट्रेंड इज इन फॉर्मेशन नॉट इन कंटिन्यूएशन। ये थोड़े मेजर और इंटरमीडिएट ट्रेंड के अपन ने बात की है, छोटे लेवल पे ट्रेंड की, छोटा लेवल का ये ट्रांच अभी पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, इसने अपना प्रीवियस पीक निकाला, ये डब्ल्यू आपका पैटर्न बना है, लेकिन बड़े ट्रेंड्स में आप देखोगे तो अभी तक मार्केट के पास में अच्छे सिग्नल्स नहीं आए हैं, अच्छे सिग्नल्स आएंगे आपके 650 के ऊपर, 650 के ऊपर आएंगे तो ये जो आपका ट्रांच है, ये जो आपकी सीरीज है अप ट्रेंड की, ये सीरीज कंप्लीटली अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब डेफिनेशन वाइज अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये नॉइसेस मान सकते हैं हम मार्केट की, है ना, ये जो प्राइस एक्शंस है ये नॉइसेस मान सकते हैं। तो ये मेजर अपन बात कर रहे हैं 6 महीने की, साल भर की भी किस तरह की है। अभी हमारा डिस्कशन वो नहीं है, अभी हमारा डिस्कशन ये है कि अब कब क्या है, यहां से मार्केट ने चलना चालू किया, सारे पॉजिटिव सिग्नल्स दिए मार्केट ने, अब मार्केट पोजिशनली हेड ऑन करेगा एक और इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को। एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस अपने 24,800 पे देखा था, फिर 25,000 पे देखा था, फिर 25,200 पे देखा था, जिसको 150, मतलब मैं राउंड फिगर्स में बता रहा हूँ, तो 200 पे हमने देखा था, 250 तक का, जो आज ब्रीच आउट हुआ, कल के दिन मतलब अच्छा खासा पॉजिटिवनेस थी, आज उसको कंप्लीटली ब्रीच आउट कर दिया, एक लेवल पे जाके सेटल्ड हो गया, ठीक है। अब इस लेवल पे मार्केट के में आगे क्या पोजिशनिंग है, क्या सिनेरियोज बनते हैं आगे पोजीशनिंग के, उसको समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अब मार्केट फेस करेगा नेक्स्ट राउंड ऑफ रेसिस्टेंस एट 25,400, 25,450। ये जो छोटी सी आपकी रेंज है, ये देखो प्रीवियसली आप देखोगे जब मार्केट ने 400 ब्रीच आउट किया, 400 का रेलेवेंस क्या है, 400 इज द सेकंड लैग, इट इज द लेफ्ट शोल्डर। जब ये बड़ा वाला आपका रिट्रेसमेंट आया था, जब ये यहाँ पर करेक्शन आया था, तब हमने एक स्ट्रक्चर से इसको आइडेंटिफाई किया था। उस समय हम लोग वीडियो आउटलुक नहीं बनाते थे, उस समय हम लोग रिटर्न में आउटलुक देते थे हमारे ग्रुप में, तो उस समय ये हमने ये ऐसे स्टडी किया था, ठीक है। वैसे वीडियो आउटलुक बनाना जब अपन ने चालू किया, उस समय मैंने ये चीज आपको क्लैरिफाई की थी कि हमारा जो मेन जो चल रहा था एनालिसिस, वो यहां से स्टार्ट हुआ था जब मार्केट ने यहां से इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, यहां से हमने आइडेंटिफाई किया कि अब मार्केट में नेगेटिव आ चुका है ना? क्यों? क्योंकि पैटर्न को, नेकलाइन को ब्रेक आउट कर चुका है, रिटेस्ट हो चुकी है, उसके बाद में फर्दर फॉल हमने देखा मार्केट का, ठीक है। जो आउटकम था, यहां तक का जो आउटकम था, वो था इस पैटर्न का आउटकम। जब रिवर्स आया, रिवर्स आने के बाद में जब उसी लेवल पे हमारी नेकलाइन पे रेसिस्टेंस लिया, नेकलाइन थी हमारी 24,800 की, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट लेवल कंसिडर कर रहे थे जब हम लोग यहाँ पर चार्ट की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। पिछले जो 2-3 महीने से हम लोग चार्ट स्टडी इस लेवल पे कर रहे हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है 24,800, ठीक है। इसको ब्रिच आउट किया, 25,200 पे एक लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर था, लेफ्ट शोल्डर आपको 25,400 के आसपास है, ठीक है। तो इन लेवल्स की जो ब्लू लाइंस में लेवल्स फॉर्म किए हैं, ये अपने आप में यूनिक और इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन को डिनोट करते हैं। ये इंट्राडे वाले नहीं है, इंट्राडे वाले ये डॉटेड लाइंस में ड्रॉ करते हैं हम लोग, लेकिन ये बड़े लेवल्स हैं, तो इन लेवल्स पे एक्सपेक्टेशन रहती है मार्केट की, ये चीज समझ में आती है कि मार्केट यहाँ पे कैसा बिहेव करता है, उससे मार्केट का टोन सेट होता है, फिर उसको इंट्राडे लेवल से समझा जाता है कि अब मार्केट में कैसे मूवमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये मेरी सिंपल स्टडीज है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको लेवल बाय लेवल स्टडीज, ये मेरी सिंपल स्टडीज है।
मेजर आप ऐसा लेवल डिजाइन करके रखो, मेजर जो एक्टिविटी वाले पॉइंट्स उनको डिजाइन करके रखो, आइडेंटिफाई करके रखो। देन शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते जाइए कि मार्केट वन बाय वन कैसा रिएक्ट करता है। जब मल्टी टाइम फ्रेम में आप मार्केट का रिएक्ट एनालिसिस करेंगे तो चीजें ढंग से क्लियर तरीके से समझ में आने लगेगी कि मार्केट में कैसी फॉर्मेशन बन रही है, कैसा क्या मार्केट करना जा रहा है। ठीक है। तो अब इस फॉर्मेशन से हमको ये लगता है, हमारा एनालिसिस ये है कि मार्केट विल फेस स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एट 25,400 टू 450। अगर यहां से फॉलोअप लेता है मार्केट, तो इस लेवल पे मार्केट को वॉच आउट करना पड़ेगा कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर इसको भी इंटेंसिवली पुश करता है तो आपकी टेरिटरी 650 तक का टारगेट सेट हो जाएगा। ठीक है। इंटेंसिव पुलअप करता है, कैरी ऑन करता है, मार्केट अपने करंट टोन को, करंट सेंटिमेंट्स को, करंट मोमेंटम को कैरी ऑन करता है, तो 650 तक का आराम से डोर ओपन है। बीच में मार्केट को फेस करना पड़ेगा 400 एंड 450 का रेसिस्टेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। डाउन साइड में क्या रहेगा, अप साइड में ये चीजें समझ में आ गई। मोमेंटम कैरी ऑन रहता है तो इन केस मोमेंटम लूज होता है तो 200 से 400, ये दो ब्लू लाइंस जो ड्रॉ की हुई है, ये इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन रेंज रहेगी मार्केट की। यहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। 200 के नीचे निकलता है तो पैनिक बटन क्रिएट होगा कि मार्केट को अब यहां से क्या करना है। वैसे उसको भी हम लोग हेल्दी रिट्रेसमेंट में काउंट कर सकते हैं। इन केस अगर यहां से रिट्रेसमेंट आता है तो हेल्दी रिट्रेसमेंट में काउंट होगा। लेकिन इन केस अगर 25K के नीचे मार्केट जाता है तो फिर मार्केट को एक नए अप्रोच से समझना पड़ेगा। करंट अप्रोच आपकी 25K के ऊपर एप्लीकेबल है, जब हम लोग मान के चल रहे हैं कि मार्केट के पास में मोमेंटम है और मार्केट को हम टेस्ट करेंगे रेसिस्टेंस बाय रेसिस्टेंस, लेवल बाय लेवल। हम लोग टेस्ट करेंगे कि मार्केट अब यहाँ से कैसा परफॉर्म करता है। और बहुत ज्यादा डिमिनिश होता है तो 25K के नीचे हमारे को हमारी अप्रोच चेंज करने की जरूरत पड़ेगी कि अब मार्केट में नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, नेक्स्ट ट्रिगर्स क्या है, नेक्स्ट पोजिशनली पैटर्न मार्केट कैसे फॉर्म कर रहा है। अदरवाइज अभी तक के लिए अप्रोच पॉजिटिव रहेगी। कैसे डील करना है अब ट्रेंडिंग मार्केट को, वो आपको बेटर तरीके से पता है। अब ट्रेंडिंग मार्केट में दो तरीके से डील किया जाता है, एक बार और ब्रीफ कर देता हूं। फर्स्ट, आप वेट करते हैं इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का, वहां पर रिएक्शन देखते हैं, नेगेटिव स्कैल्प कर सकते हैं अप ट्रेंडिंग मार्केट को, नेगेटिव पोजीशंस बना सकते हैं अप ट्रेंडिंग मार्केट में। दैट विल बी द रिस्की पार्ट बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग रिवर्स द ट्रेंड। आप रिवर्स ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हैं तो आप वेट करते हैं बॉटम्स बनने का, रिट्रेसमेंट के बॉटम्स बनने का, वहां से जहां से पुल बैक एंट्री मिल सके आपको, तो वो सबसे हेल्दी और सबसे फेवरेट होता है किसी भी ट्रेंड को साथ में पकड़ने का। ठीक है। तो ये ओवरऑल अब ट्रेंडिंग मार्केट में कैसा बिहेवियर रहना चाहिए, मतलब कैसी अप्रोच रहनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन है। लेवल समझ में आ गए। 25K इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी तो टूटता हुआ नहीं दिख रहा, अभी आता हुआ भी नहीं दिख रहा आसपास। अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट सिग्नल का, जो कि यहाँ मिलेगा 400 450 के आसपास। और इन केस अगर यहाँ पे मार्केट हल्का फुल्का रेस्ट करता है, कंसोलिडेशन मोड में जाता है, दैट इज ओके। है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंटेंसिव मूव है तो मार्केट को एकदम से ही मतलब न्यू एटीएस दिखा दिया जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है ना। ऐसा भी कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। फंडामेंटली देखा जाए तो कोई भी ऐसा बड़ा पॉजिटिव फिगर दिख नहीं रहा है कि भाई मार्केट को इस तरीके से लैड करे। ठीक है, अभी तक भी कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा फंडामेंटल ट्रिगर मार्केट का। मार्केट टॉप्स पे है, हाईज बना रहे हैं, निगेटिव ट्रेंड को निग्लेक्ट कर रहे हैं। मोटा मोटा ये समझ में आता है कि एफआईआई माल निकाल रहे हैं, डीआईआई मार्केट में इतना पुश कर रहे हैं माल कि वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक किसी पता नहीं किसी एनालिस्ट की कोई इंटरनेशनल थी एजेंसी, तो उसकी रिपोर्ट पढ़ी थी। तो उन्होंने भी अपने क्रक्स में यही चीज लिखी कि मार्केट इज होल्डेड बाय द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लेयर। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है हमारे पास में, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, हमारे डीआईआई हैं, तो उन लोगों की वजह से हमारा मार्केट स्टेबल है। अदरवाइज
मार्केट को इससे कहीं निचले स्तर पे चले जाना चाहिए, क्योंकि एफआईआईज इंटेंसिवली मार्केट से माल पुल कर रहे हैं, है ना, इंटेंसिवली मार्केट से निकाल रहे हैं पैसा, और डीआईज उनको स्टेबल कर रहे हैं। मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है, फंडामेंटल ट्रिगर्स कोई स्ट्रांग नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया में डेटा गिमिक्स चलती है। ये सारी चीजें हमने कहीं एंड पे डिस्कस भी की है। इन्फ्लेशन की रेट से भी समझ में आता है, डेटा से समझ में आ ही जाता है आप लोगों को भी, आप भी सब समझदार है ना। तो डेटा गिमिक हमारे यहाँ पर एक कॉमन फिनोमेना बन चुका है। तो चीजें उसके अकॉर्डिंग रन नहीं कर रही है। डोमेस्टिक लेवल पे इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, दिस इज अ कोर फैक्ट एंड रियलिटी। तो उस चीज को हमको समझना पड़ेगा, उस चीज को हमको दरकिनार नहीं कर सकते, समझना पड़ेगा। तो मार्केट किस वजह से बुल रन में है? मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट की वजह से। इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है मार्केट के पास में कि वो गिरने ही नहीं देते मार्केट को। ओके, नाउ कम्स टू द इंट्राडे। इंट्राडे पार्ट बिल्कुल क्लियर कट है, ज्यादा कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रेंडिंग मार्केट है, 20 EMA से ऊपर है, दैट मीन्स अपसाइड का मोमेंटम अच्छी खासा बना हुआ है। कल के दिन क्या देखना है हमको? अगर 360 क्रॉस करता है मार्केट, 350 क्रॉस करता है अपसाइड में, जो कि आज के दिन हर्डल देखी गई, मोटा मोटा यहाँ पर हर्डल रहा मार्केट ने। हाँ, एक चीज और, ये मार्केट पॉज क्यों किया? मार्केट अच्छे मोमेंटम में था, ओपन किया, दो कैंडल्स मार्केट ने अच्छी दिखाई, और जो हमारे 320 या 400 के लेवल से 320 अचीव हो गया, 350 के आसपास, 340 के आसपास गाड़ी रुक गई, है ना। तो ये क्यों रुकी? कई लोगों ने ये क्वेश्चन थ्रो किया मुझे कि ना सर, है ना, पॉजिटिव मोमेंटम में ये मार्केट रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ से करेक्शन नहीं आया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से करेक्शन नहीं आया, एक्सीलरेशन कम हो गया, मोमेंटम लूज हुआ, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? वो थोड़ा सा कॉशियसनेस है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं है यहाँ पर। अभी किसी ने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया। प्रॉफिट बुकिंग होती तो ये आपका 100-150 पॉइंट नीचे दिखता आपको, या 200 पॉइंट नीचे भी जा सकता था। प्रॉफिट बुकिंग इंटेंसिव होती है, लेकिन बीच रास्ते में कोई भी इंसान प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहेगा, है ना। जो भी मार्केट प्लेयर्स हैं बीच रास्ते में क्यों प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? उनको भी एक लेवल चाहिए होगा, एक एंटिसिपेटेड लेवल होगा कि भाई यहाँ से हमको ट्रिगर करानी प्रॉफिट बुकिंग, तो वो वाला लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम लूज किया, है ना। तो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी तो ओपनिंग में बनी थी अपसाइड की, एक अपॉर्चुनिटी हमारी डाउनसाइड की स्कैल्पिंग में बनी, लेकिन ये भी ट्रैप था। अगर डाउनसाइड में जाते तो ट्रैप था, क्योंकि मार्केट ने जब 300 नीचे क्रॉस किया, 290 का करीब लो बनाया, तो 300 क्रॉस करने के बाद में 20 EMA क्रॉस करने के बाद में नेक्स्ट स्टॉप मार्केट का बन रहा था 260 के आसपास, है ना। 260 के आसपास स्टॉप बन रहा था, या 240 के आसपास स्टॉप बन रहा था। तो मार्केट वहां तक गया ही नहीं, तो ये ट्रैप था एक हल्का सा। तो उसके बाद में फिर मार्केट ने रिकवरी चालू की। तो दैट मीन्स ये इस वजह से हुआ क्योंकि मार्केट कॉशियस हो गया फॉर द सेंसेक्स एक्सपायरी टुमारो एंड फेडेक्स आउटकम टुमारो, है ना। तो उस वजह से मार्केट ने थोड़ी कॉशियसनेस दिखाई। नेक्स्ट राउंड ऑफ मूव मार्केट कल के दिन रखेगा, डिपेंड करेगा रात को कैसा आता है आउटकम, और मार्केट के पास में नए ट्रिगर्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से नए बायस्ड क्या निकल के आते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल टेक्निकली हम लोग पॉजिटिव बायस भी रहेंगे। 360 के ऊपर निकलता है तो 400 एंड 450, ये दो लेवल्स हैं मार्केट को टेस्ट करने के, जो कि अपन ने पोजिशनली भी देखे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल है, और इंट्राडे के लिए भी ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे आके मार्केट पॉज लेता है, मार्केट इंटेंसिवली ऊपर निकालता है, या मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, तो इस चीज को हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। इसके ऊपर के अगर लेवल्स जाते हैं, इसके ऊपर का कोई सिनेरियो बनता है, तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप लेवल लाइव में डिस्कस कर लेंगे। डाउन साइड में क्या है, 290 को लेकर चल सकते सेफ। 290 से अगर डिप देता है मार्केट, तो आपका 260, 240, 200, 180, है ना। तो इन लेवल्स पे मार्केट देख सकता है। डाउन साइड में मैंने ज्यादा बड़े वो पॉइंट्स 20-40 पॉइंट्स की रेंज रखी, जो प्राइस एक्शन पॉइंट्स भी हैं, ये एक्चुअल में प्राइस एक्शन सपोर्ट्स भी हैं आपके। ये छोटे इसलिए हैं क्योंकि मोमेंटम अपसाइड है, रिट्रेसमेंट आएगा तो छोटा आएगा, है ना, प्राइमा फेसी। अगर वो और ज्यादा इंटेंसिव होता है तो उसको लेवल बाय लेवल ट्रेस करना पड़ेगा। अभी से हम ये नहीं कह सकते कि 190 ब्रीच हुआ तो सीधा मार्केट आपको 200 पे दिखेगा, क्योंकि ट्रेंड इज पॉजिटिव। पॉजिटिव ट्रेंड में रिट्रेसमेंट, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट छोटा आएगा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप उस चीज को हमको डील करना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट जो स्टेप है उस पे जाके मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है।
ठीक है, तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, यही समझने की वो होती है। तो क्लियर है आज का आउटलुक। कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? वॉलेटिलिटी रह सकती है। गिफ्ट निफ्टी में नजर बना के रखो, कैसा रिएक्ट करती है गिफ्ट निफ्टी, उससे समझ में आ जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट से समझ में आ जाएगा। फिर कल हमारा मार्केट ओपन होगा, उसकी चाल से चीज समझ में आ जाएगी। बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप होता है 400 के ऊपर, तो गैप अप में हमको सिंपल अप्रोच रखनी है। गैप अप को, गैप डाउन को कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 90% तक इनका फॉलो अप डिच करता है, 10% ही सक्सेस रेशियो होता है। तो आराम से ठंडे दिमाग से अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करें। लेवल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू फॉर दिस, फॉर ज्वाइनिंग टिल द लास्ट। अपील अगेन, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, दिस विल मोटिवेट अस। थैंक यू।